मुस्तफा जी, हमारे साथी तमाम राज्यपाल जी, महादेव सिंह जी अनिला, सुभाष मेरे जी, संपदा रावत जी, सुरेश मोदी जी, हाकिम अली जी, वीरेंद्र सिंह जी, मनोज मेघवाल जी, श्रीमती कृष्ण पुनिया जी, कांता प्रसाद सेनेटर आयोजक कामका जी, चित्राम रामा जी, जीवन खान जी, श्रीमती सुनीता गढ़ाला जी, जिलाध्यक्ष आरती चौधरी जी, प्रवक्ता मुस्तफा कुरैशी जी, चेयरमैन लक्ष्मणगढ़, पी जारता, भागीरथ जाकर जी और हमारा आदरणीय सोमनाथ प्रयाण जी, श्रीमती संता देवी जी प्रधान नेचवा, मदनलाल जी शेवला प्रधान, राजेंद्र जी ढाका पूर्व कृषि मंत्री अध्यक्ष और तमाम उपस्थित पधारे हुए यहाँ पर गणमान्य भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, मेरी खुशी है कि आज सारण मोहन जी की मूर्ति के नाम के अवसर पर और श्री सरदार शिक्षा भवन बालिका महाविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर मुझे यहाँ पर आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला और मैं आप सबके यहाँ मिल सका, आपके दर्शन कर सका। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से सारी जो स्कीम है उसके बारे में भी, सरकार की क्या मंशा उसके बारे में भी, और क्या सरकार ने बड़े फैसले किए उसके बारे में बहुत कुछ बताया। वो जितना बनाएगा कम है क्योंकि बजट आपके आशीर्वाद से जो पेश हुआ उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर कोई विश्वास नहीं कर सकता कि राजस्थान में ऐसी योजनाएं लागू की गई है या घोषणा की गई जो देश में कहीं पे भी नहीं, चाहे वो आपके चिरंजीव स्वास्थ्य योजना की बात की गई अभी, एकमात्र राजस्थान है जो पूरे प्रदेशवासियों का एक प्रकार बीमा हो गया 10 लाख तक का इलाज के, 5 लाख तक का हो गया ट्रीटमेंट का, आईपीडी ओपीडी फ्री हो गई। और तो और अगर उसके अलावा भी अगर किडनी ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, 15-20 लाख का खर्च है, वो भी सरकार देगी, उसके लिए चिंता करने जा सकती है। ऐसा फैसला है हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं। और सावरकर मोर्चा तो खुद समाजसेवी थे, मुझे मालूम है, मैं जब एनएसयू में था 40 साल पहले, तब से मैं मुझे संपर्क में आया, मुझे गांधी जी मुझे मिला, वो खुद राजनीति के साथ साथ में समाज सेवा के काम करते थे, उनकी प्रेरणा हमेशा हमारे साथ रही। इसलिए जो काम आप देखेंगे अभी हमने किए हैं, अब कर्मचारी के लिए जो केंद्र सरकार की ये स्कीम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, उसी ढंग से कर्मचारियों को भी आज भी एडजस्ट करती है योजना बना दी। कर्मचारी भी अपना एक गुड गवर्नेंस में भागीदारी निभाता है और उनके लिए भी हम लोगों ने ओल्ड एज पेंशन लागू करी। उस देश में कहीं भी लागू नहीं हो पाई, खाली छत्तीसगढ़ सरकार ने भी लागू करी हमारे पास। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार को भी लागू करना चाहिए और तमाम देश में तमाम राज्यों में लागू करना, क्योंकि एक सिक्योरिटी नहीं होगी कर्मचारी दिमाग करने में, बुढ़ा वगैरह मेरा क्या होगा, फिर वो उस ढंग के काम नहीं कर पाएगा। इसमें कोई राजनीति नहीं थी, ये मानवीय दृष्टिकोण था, उस ढंग से मैं कहता। इसलिए जो जो फैसले में किए वो सब आपके सामने हैं। उसी रूप में हमने आप समझ लीजिए कि जहाँ मैं दफ्तर में खड़ा हूँ शेखावाटी की, पानी की समस्या बहुत भयंकर है, कुछ हल करने का हमने प्रयास किया 12 जिले के अंदर। जब आपके फतेहपुर में लखनऊ में पानी आया, और बेटा नीम का थाना हो, चाहे वो शीतल क्षेत्र हो या जिले में जहाँ जहाँ आपके दाता रामगढ़ हो या श्रीमाधोपुर हो, जो बाकी एरिया बच गए, वहाँ पानी की बहुत भारी समस्या है।
तो कोई दो नहीं, पर हमारी प्रायोरिटी पे भी है। जल जीवन मिशन जो है ये खाली केंद्र का नहीं है, खर्चा इतना ज्यादा होता है जैसे कोई केंद्र सरकार की स्कीम हो। आधा पैसा सरकार स्टेट गवर्नमेंट देती है, आधा पैसा 50% स्टेट, 50% केंद्र। बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, घर घर में जल पहुंचेगा तो टाइम लगेगा, पहुंचा के रहेंगे हम लोग। प्रायोरिटी सीटों को देंगे। कुंभाराम योजना है, आने के नाम से इंदिरा गांधी के नाम पानी यहाँ से छोड़ना बड़ी बात। मुझे मालूम है, मैंने 15-20 साल से मेरी लड़ी, जब जाके जोधपुर में पानी आया था इंदिरा गांधी के नाम, और क्या उसके फायदे होते हैं मैं मुझसे अलग कोई जान नहीं सकता राजस्थान के। मैं जानता हूँ कि आपकी पानी की समस्या बहुत जरूर है, आपका झुंझुनू के इलाकों का यमुना का पानी आ नहीं पा रहा है, इंटर स्टेट के झगड़े हैं। तो ये तमाम बातें जहन में हैं, वो भी पूरे करेंगे, आप निश्चित रहो। पर ये गोविंद डोटासरा ने ठीक कहा, जो इन्होंने मांगा वो मैंने सब मंजूर किया। हमारे दूसरे साथी बैठे तो एमएलए साहब उच्चोरी को, जो एमएलए मांग मुझसे करता है वो मैं स्वीकृति करता हूं। एमएलए मांग का मांगा थक जाता है, मैं देता जरा नहीं सकता हूं। पिछली बार भी ऐसे हुआ, चुनाव नहीं जीत पाया, मैं बात है चुनाव नहीं जीतना हारना कई कारण हो जाते हैं, पर मेरी मंशा रहती है कि मांग कर रहा वो सोच समझ के मांग कर रहा, मांग कर रहा वो कि जनता क्या चाहती है उसके हिसाब से मांग कर रहा है एमएलए। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि जो माई बाप बैठे मेरे सामने, आप लोग सरकार बनाते हो या सरकार भी बनाते हो, उनके पॉपुलर डिमांड क्या है, लोकप्रिय समस्याएं क्या है, लोकप्रिय मांगे क्या है, जनहित की बातें क्या है, उसको ध्यान में रखकर जन करता है। इसलिए मैं माननीय विधायकों का बहुत सम्मान करता हूँ, और माननीय विधायकों ने भी राजस्थान में इतिहास बना दिया देश के अंदर। बनाया नहीं बनाया? आपके सामने खड़ा हूं मुख्यमंत्री रूप में, अगर इतिहास नहीं बनाते तो मैं यहाँ मुख्यमंत्री रूप में खड़ा नहीं हो सकता था। सरकार बेचारी, सरकार जा रही थी, शाम को स्टील में हो रहता है, मैजिक नंबर होते हैं, मुझे डर है कहते हुए विधायकों ने एकजुटता दिखाई, सरकार बैठ गई हमारी, और हम कसर नहीं छोड़ने का बिना भेदभाव। राजस्थान के चौमू के विकास कैसे विकास भेदभाव नहीं करते हैं, इस रूप में काम राजस्थान में चल रहा है। पानी की हो बात, बिजली की बात हो, जायका बेटे में इन ज्यादा कौन समझ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप बताओ, 200 कॉलेजेस जो है 70 साल में 250 कॉलेज खोली थी राजस्थान के अंदर, और अभी हमने 3 साल में 250 तो खोली 70 साल में, और मैंने 3 साल में खोल दिए 211 कॉलेज खोल दिए 3 साल में 211। तो 90 कॉलेज खाली लड़कियों की खोली है, और ये मैंने घोषणा करें कि जहाँ 500 लड़कियां आप दे दोगे स्कूल के अंदर, वो कॉलेज खोल दी जा रही है। आप सोचिए, गर्ल्स एजुकेशन में भी हमारा ध्यान है। प्रदेश में IIT आ गई, IIM आ गया उदयपुर के अंदर, ट्रिपल IIT आ गई कोटा के अंदर, एम्स आ गए जोधपुर के अंदर, निफ्ट आ गई, विश्वविद्यालयों में ध्यान बिछ गया है हमारे राजस्थान के अंदर। राजस्थान वो राजस्थान नहीं है जो कोई जमाने में बिरला, बांगड़, कोचार, गोविंदगढ़, बजाज, देवड़ा, मुरली देवड़ा, टिकमेली, ये तमाम आपको गर्व है कि तमाम देश की इकोनॉमी जो है वो शेखावटी चलाती है, चलाती आई। फिल्म मूवमेंट के अंदर जैसे थावरचंद मोदी का नाम है,
44-45 में पहला मंडल में शामिल हो गए थे। 54 में मेरी जान इस्लाम नगर की संस्था की कोटियारी के अंदर उसी पहले उस वक्त में गए थे राजस्थान में आकाश चुके पढ़ते थे तब पंजाब के अंदर इतना बड़ा नाम पैदा किया। डीडी बिरला, डीडी बाबू गांधी जी के कितने बड़े सहयोगी थे। जनरल बजाज कौशल देखते कांग्रेस कमेटी थे ऑल इंडिया कमेटी और गांधी जी के विश्वास पात्र थे। यहाँ के प्रतिभा पाटिल जी का बैकग्राउंड क्या हस्बैंड का यही का है राष्ट्रपति बन गए जमानत थी। बैल सिंह शेखावत साहब आपके सीकर जो है शेखावत जी उपराष्ट्रपति बन गए। तो सीकर का नाम देश और दुनिया के अंदर अलग स्थान रखता है। आपने भी कमी नहीं रखी। पिछले चुनाव में सब सीटें आपने हमें आशीर्वाद दिया तभी सरकार बनी। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार सरकार कांग्रेस की बनेगी। इस बार मुझे लगता है जनता का मूड भी ऐसा है, इतने काम करने के बाद भी सरकार नहीं बनती है, लोग भी रिसर्च करने लग जाएंगे भाई के कारण क्या है। कोई कमी रख नहीं रहे हैं सभी जगह पर। ऐसी ही योजना लेके आ रहे हैं कोई सोच ही नहीं सकता, कोई मान भी नहीं कर रहा होगा, मान भी नहीं कर रहा होगा। ऐसी ही योजना हम लोग ला रहे हैं। नौकरी है 1 लाख तो नौकरी लगा दी हम लोगों ने। 1 लाख की प्रक्रिया चल रही है बच्चों के लिए और 1 लाख की मैंने घोषणा करी इस साल के लिए। 3 लाख नौकरियों को घोषणा करना है लग जाना, इससे बड़ा क्या काम हो सकता है। हाँ, हमें एक कमी है, हम लोग 50-50 में बहुत पिछड़े हुए हैं। मार्केटिंग करने में नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं देश का। कम काम ज्यादा मार्केटिंग, टीवी के अंदर अखबारों के अंदर हम ज्यादा काम करते हैं, कंजूसी करते हैं, भाई क्यों पहले बर्बाद कर रहे हैं, क्या करते हैं। यही कमी है, वरना तो ऐसे भी योजनाएं लेके आए हैं कोई सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता। और मन से तो आप बता दीजिए 21 लाख किसानों को हमने कर्जा माफ कर दिया। तो क्या बनते 2-3 लाख का कर्जा जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो माफ नहीं कर पा रही, तो केंद्र सरकार शुरू नहीं कर रही है। 1000 करोड़ के कर्जे माफ कर रही है उद्योगपतियों के केंद्र सरकार। अभी मेरे पास आगे मैं भूल गया हूं, तो 6 लाख करोड़ ज्यादा होगा वो केंद्र का राष्ट्रीयकृत बैंकों का उद्योगपतियों का वो माफ हो सकता है। किसानों का कर्जा 500-1000 करोड़ माफ करने में क्या दिक्कत है। हमने कहा किसान का हिस्सा जो बचेगा वो हम देंगे, सरकार देगी तभी वो मान नहीं रहे हैं। तो जो राजस्थान की बैंकें थी जितनी भी 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, 14,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। वसुंधरा के वक्त का जो बकाया रह गया हमने माफ किया उनका। 7 लाख किसानों का आज बिजली का बिल नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है। 7 लाख किसान हम 1000 रुपये दे थे उनको प्रति माह, 12,000 रुपये 1 साल का। 7 लाख किसानों का तो बिल खत्म हो गया है, शून्य बिल आ रहा है। और 43 लाख जो घरवाले हैं, घरेलू कनेक्शन 43 लाख किसान जो किसान उसमें शामिल है। घरेलू कनेक्शन चाहे किसान का हो या आम लोगों का हो, 43 लाख लोगों का बिल 0 आता है, 0 शून्य आ रहा है। तो पहले और 20 लाख किसानों का सिर्फ 30 रुपये नीचे आना रह गया, क्योंकि हमने कम कर दी, यूनिट कम कर दी, 1.5 तक और 3 तक यूनिट का काम कम कर दिया। कुछ चंद बातें मैं इससे बता रहा हूं कि आपको तो सब बातें ध्यान में नहीं दी आपसे, जिससे कि आप गरीब तक गांव तक धाने तक पहुंचा सको। वो पहुंचाना बहुत जरूरी है, उसके लाभ मिलते हैं। कहीं को नहीं मालूम है कि भाई किडनी खराब होगी तो वो फ्री हो जाएगी ऑपरेशन। कल SMS के अंदर आपने एक बार पढ़ा होगा, हार्ट का ऑपरेशन, हार्ट में हार्ट लगा किसी व्यक्ति थे, अच्छी की मौत हो गई एक्सीडेंट में, उसका हार्ट
जिसका हाथ फेल होने जा रहा था उसका नया हाथ लगा दिया है। ये भी राजस्थान में एस्टिमेट होने लग गया कहा। कल दूसरा हुआ है, 1 महीने पहले हुआ था, कल दूसरा हुआ। लिवर ट्रांसप्लांट राजस्थान में लग गए हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो ही रहे हैं 5-10 साल से। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 7 सेवाओं में हम लोग छिरमोर निवेश कर रहे हैं। कोरोना में जो काम किया बेमिसाल है, दुनिया के अंदर आपका नाम हो गया राजस्थान। जिस प्रकार से हमने 40 हजार के इंजेक्शन फ्री लगाए लोगों को, तो कभी इस प्रकार से हमने जो शासन आपने मुझे सौंपा पिछली बार, तो मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है जो मेरे बस में है। जिस प्रकार मैं सोच रखता हूँ गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, क्या हमारी शिक्षा कैसे मिले उसको, हमारे न्याय कैसे मिले गरीब को, उसी ढंग से हमारे फैसले हुए सभी वर्गों के लिए। शांति सत्ता बना रहे हम बार बार कहते हैं पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ये तनाव की राजनीति उचित नहीं है। जहाँ घर में भी तनाव होता है भाई बहनों के, भाई भाइयों के, भाई बहनों के, वो परिवार बर्बाद होता है, ऊपर नहीं बढ़ता है। कोई बात लागू की गाँव के लिए, गाँव में झगड़े होते हैं, 2-3 ग्रुप होते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं, विकास ठप हो जाता है। कोई बात लागू होती है प्रदेश और देश की। आज देश में तनाव है, अविश्वास है, हिंसा का माहौल है। कुछ लोग खुश हो सकते हैं बुलडोजर चलने से, बुलडोजर चल रही है, वो बुलडोजर कभी आपके यहाँ आ सकता है। और खतरनाक राजनीति है, बिना कानून के आप किसी को अपराधी नहीं ठहरा सकते। जब तक वो दोष सिद्ध नहीं हो तब तक आप दोषी को भी दोषी नहीं कर सकते। ये तो पुरानी कहावत है सदियों से। तो इस प्रकार के देश में राजनीति चल रही है। हमने प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, मैंने तो हाथ जोड़ के निम्न दे दीजिए उनको, राजनीति हटके कि प्रधानमंत्री जी आज आप चुनाव को जीत गए। लोग आपकी बात सुनते हैं, संदेश सुनते हैं राष्ट्र के नाम, क्यों नहीं आप आगे आके पूरे देश में संदेश देते हो कि भाई देश के अंदर शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत से रहो सब लोग, और हिंसा की भी कीमत नहीं होनी चाहिए, और हिंसा मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। ये कहने में किसी देश के प्रधानमंत्री को क्या दिक्कत हो सकती है, पर पता नहीं क्यों वो बातें नहीं निकल रही अभी। ना गृह मंत्री भी बोल पा रहे, ना वो बोल पा रहे। उससे गली गली के अंदर इतना आक्रोश हो गया कई जगह। तो आप देखते हो कि रामनवमी आए या कोई शुक्रवार की नमाज के दिन हो, हिंदू मुसलमान कोई तरीके से कहीं चाकूबाजी, कहीं तलवारबाजी हो जाती है, उसी तरीके से। देखो अस्थि तो पेट भरेगा आदमी का, रोजगार मिलेगा आदमी को, नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी, तब काम चलेगा। लोग संकोच हमारे कहते नहीं मेरी घर की स्थिति क्या है। कोरोना के बाद में कितना मैं बर्बाद हो गया हूँ, लोग कहते नहीं संकोच के मारे, अपनी हैसियत काम में हो जाते हैं। तकलीफ बहुत ज्यादा है लोगों, ना रोजगार, ऊपर से महंगाई, ऊपर से घर में डाली है, उस पर जाने में चाहिए बजाय इसके कि ये धर्म के नाम पर तो बातें होती है। धर्म की जगह धर्म है, हम सबको गर्व है कि हम हिंदू हैं। गांधी जी ने भी कहा था मेरे गर्व में हिंदू हूं, और मैं दूसरे धर्म का ही सम्मान करूंगा। पूरी दुनिया के मुल्कों में भावना हो तब जाकर के हम लोग शांति सद्भाव भाईचारे मिलते हैं। जिंदगी कोई 1000 साल की जिंदगी नहीं दी भगवान ने, 1000 साल की देता तो फिर झगड़े होते रहते हैं। आपकी जिंदगी बहुत छोटी सी है, खूबसूरती से वो बिताओ, प्रेम से, मोहब्बत से, परिवार में, गांव में, प्रदेश में, देश के अंदर। इसलिए मैंने कहा एक बार कि ये बातें सब जो है दिमाग में टेंशन पैदा करती मेरे में, तो होगा क्या अल्टीमेटली अगर ये हमारे देश के, प्रदेश के, क्या होगा? हम कैसे वापस भाई भाई की तरह नजदीक रहें, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। इसलिए जो स्कीम बनी है, मैं कहना चाहूंगा आपको, लक्ष्मणगढ़ में तो
प्रकाश जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी है, इस तरह जो मैं मांगता हूँ मिल जाता है। एडीएम और तहसील पंचायत समिति जो मांगा भी दिया उपकरण, पर इनको पूछो आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आपका आप कितने हाई मेरे में कहोगे तो मना कैसे कर पाऊंगा, आप हमारे अध्यक्ष हो। अध्यक्ष अध्यक्ष होता है, उसका क्या हुआ मायने रखता है। अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रस्ताव पास कर दे हमें उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमारी कांग्रेस के कांग्रेस कार्यकर्ता बल बूथे में जीत के आएंगे। फिर भी शिकायत केवल रहती है कि सब काम होने वाले कार्यकर्ताओं को हम कोशिश करते हैं सबको साथ लेके चले। और राजस्थान हित के अंदर है जो हालात बीजेपी के राजस्थान के अंदर आप देख रहे हो कि लोग जान हो रहे आपस में, लोग जान हो रहे आपस में जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बने। अभी इसी सपने देखने लगते हैं, कुछ 7-8 उम्मीदवार बने हैं बीजेपी के अंदर। तो बताइए वो जो स्टेटमेंट देते हैं सोशल मीडिया में और अखबार में पढ़ते होंगे, उसका स्तर भी बहुत नीचा ही था बोलने का। आपके केंद्रीय मंत्री क्या बोलते हैं, अभी सीकर भी बोले थे कुछ को, राजस्थान 13 जिलों की स्कीम है आरसीपी की, बहुत बड़ी स्कीम है और स्कीम मेरी नहीं है, वसुंधरा राजे ने स्कीम है ये। मैं तो सरकार बनते इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरा धर्म कहता है। वसुंधरा जी ने हमारी स्कीम को बंद कर दिया रिफाइनरी को, बहुत बड़ा काम चल रहा बाहर में रिफाइनरी का, पूरे राजस्थान को उसको फायदा मिलेगा। पेट्रोकेमिकल के कॉम्प्लेक्स के आधार पर इंडस्ट्री लगेगी, छोटे बड़े कई लोग आपके यहाँ जाएंगे, परंतु उन्होंने 4 साल बंद कर दिया, 5 साल बंद कर दिया। मैं तो काम कोई बंद नहीं करता हूँ। ये बीजेपी में कांग्रेस में ही फर्क है, जनता भुगते एक एक दिन की। ये आज आपके मंत्री जो पानी में के मंत्री हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आपको भगवान ने मौका दिया है, पानी जैसे महकमा दिया है। बदली में कहना चाहूंगा आपको, जब ये मंत्री बने ही थे राष्ट्रपति भवन में एक मीटिंग हुई थी नीति आयोग की, मैं भी गया था उसके अंदर, तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दिया कि आपने ये जो नया मंत्रालय बनाया है जिसमें इरिगेशन भी, पीने का पानी भी, सब तक योजना एक साथ हो जाएगी इसके अंदर, मैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप बताइए, मुझे उम्मीद थी कि राजस्थान का मंत्री बना तो कम से कम पानी को लेके जोधपुर में हो, चाहे वो सीकर में हो, चाहे यहाँ भी हो, कोई जिला राजस्थान का हो, सटीक फायदा मिलेगा, सटीक फायदा मिलेगा। सटीक फायदा मिलना दूर रहा, वो धमकी दे रहे हैं अगर सरकार बदलने में कामयाब हो जाता है और सटीक फायदा टूटता नहीं तो पानी आ जाता राजस्थान में। कोई केंद्रीय मंत्री से भाषा बोल सकता है? इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि सरकार बदलो तो पानी में भेज दूंगा, कसम दे दूंगा। राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पा रहे हो, जो 13 जिले का भविष्य जयपुर में आता है, तो वो ना जोधपुर में योजना हमारी बनी तरफेज की 1000 करोड़ ज्यादा पहले हम खर्च कर रहे हैं वहां पे। तो भारत सरकार में हमारा केंद्रीय मंत्री 25 सीटें जीते जाते हैं, जनता ने उनको सब सीटें जीती, तब भी हमारे काम नहीं होंगे, नहीं होना चाहिए। आप सोच सकते हो कि इन हालातों में चल रहे हैं, पर आप निश्चित रहें, स्टेट गवर्नमेंट कोई कमी नहीं रखेगी। आपके सुख दुख में, प्रदेशवासियों सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी। ऐसी योजना लेके आए, मैंने कहा हम पूरे देश में तारीफ हो रही है उसकी। आने वाले वक्त में और हम योजना लेके आएंगे सभी तबकों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता का मूड भी अच्छा है। इस बार आप लोग जरा दृढ़ निश्चय करो, इस बार सरकार को रिपीट करो, जिससे कि और रिपीट तब होगी तो हमारे एमएलए जीते जाएंगे। रिपीट हो गई तो जो काम मैंने शुरू किए हैं वो तमाम काम हम आगे बढ़ाएंगे
और मजबूती से नई नई योजना आएगी। राजस्थान के चौमुखी विकास हर क्षेत्र में होगा। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, काफी काम हुआ अभी भी। राजस्व के काम हो रहे हैं, शहर गाँव के संग शहरों के 25 की बना के नरेगा के अंदर इंदिरा जी के नाम से हमने शहरों में नरेगा लागू कर दिया। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। राजस्थान में 100 दिन का रोजगार मिलेगा, शहरों के अंदर नरेगा की तरह गारंटी शुदा काम मिलेगा। इसके लिए बहुत लेके आए हम लोग। आपको इससे निवेदन है कि किसान महमूद साहब थे जो जिंदगी उन्होंने कोठारी को मेजा तो बन गया एग्रीमेंट बॉर्डर, तो कोठारी का नाम भी अपना आप में मांगने लग गया। शानदार बिल्डिंग आलू लगी थी मैंने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काम का रिमोट जो है पूरा कुंभ का आया हुआ है, पूरे परिवार कलकत्ता से भी, बॉम्बे से भी। अच्छा लगा मुझे कि उनके प्रति सब इतना भाव है सबके कि कोठारी में मूर्तियों अनावरण होना एक आने वाले वक्त में नई पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलेगी कि अच्छा काम करने वाली मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, क्या योगदान था। फिर की मूर्ति लगती है गांव में, कभी भी सोचते हैं उसी रूप में ये मूर्ति लगी है, उसके अपने मायने हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में कोठारी ने एक विद्यालय बनाया है जहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी कुछ पढ़े हुए हैं। मुझे अच्छा लगा कि ये यहाँ पढ़े हैं। और भी कई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक डीजीपी सामने मध्य प्रदेश के ऐसे दास था, वो पढ़े यहाँ पर। बीएस शर्मा जी पढ़े IAS ऑफिसर यहाँ पर। यूनुस खान जो पूर्व गवर्नमेंट के मंत्री थे वो भी पढ़े। लक्ष्मण जी राठौर, पता नहीं कितने लोग पढ़े होंगे यहाँ पे। पर हमारे पीसी बैंक साहब का पढ़ना, उसके बाद में कोई गुंजाइश रहती नहीं कि मैं क्या कहूँ जा रहा। इसलिए यही बात करना रहा, आपने मेरी बात को सुना, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग पढ़ा रहे हो। ये आपका सामान्य बोर्जा के प्रति सुधा है, आदर के भाव है, उसके लिए संभव हुआ। यहाँ आए, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिला, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।